हरियाणा में तापमान बढ़ने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। 25 मई को छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होना है। तो आइए आज एक नजर डालते हैं कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद लोकसभा सीट पर। कुरुक्षेत्र को गीता की स्थली भी कहा जाता है। ये रणभूमि है जहां कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा गया। ज्योतिसर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। ये तपोभूमि है, सरोवर नगर, तीर्थ स्थान है और भारत के आध्यात्मिक पटल पर कुरुक्षेत्र का अपना अलग महत्व है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट 1977 अस्तित्व में आई। इससे पहले ये कैथल लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट 9 विधानसभाओं से मिलकर बनी है। कैथल भी इसी सीट का हिस्सा है। इस बार ये हरियाणा की हॉट सीट बन चुकी है। कांग्रेस और आप ने डॉक्टर सुशील गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भाजपा उद्योगपति नवीन जिंदल को प्रत्याशी घोषित किया है। नवीन जिंदल 2004 और 2009 में कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। 2014 में वे चुनाव हार गए थे। नवीन जिंदल के पिता ओपी जिंदल भी 1996 में हरियाणा विकास पार्टी से कुरुक्षेत्र के सांसद चुने गए थे। भाजपा ने पिछले 3 बार से इस सीट से अपना प्रत्याशी बदला है। 2019 के चुनाव में मुख्यमंत्री नायाब सैनी यहाँ से विजयी रहे थे। उन्हें करीब 56% वोट मिले थे। लेकिन इस वर्ष मार्च में प्रदेश में हुए राजनीतिक फेरबदल के बाद उन्हें मनोहर लाल की जगह सीएम बनाया गया। उन्होंने कांग्रेस के निर्मल सिंह को करीब 4 लाख वोटों से हराया था। आईएनएलडी से अभय चौटाला चुनाव मैदान में है। बीएसपी से दीपक मेहरा और जजपा से पालाराम सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा इस सीट पर जीतती आ रही है। राज्य में कुरुक्षेत्र सीट पर सबसे अधिक 31 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें विभिन्न पार्टियों के 14 प्रत्याशियों सहित 17 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। एक महिला निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रही है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। सभी उम्मीदवार अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता का समर्थन हासिल करने के जुटे हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है 10 साल में कैथल के अंदर एक ईंट नहीं लगाई। सफाई व्यवस्था में कैथल और कुरुक्षेत्र शहर नीचे से पहला नंबर ले रहे हैं। भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहे। प्रॉपर्टी आईडी के चक्कर में सारा शहर परेशान। अब इन्होंने कह दिया हमने कॉलोनी रेगुलराइज कर दी, एक भी एनओसी नहीं दी, लोगों की रजिस्ट्रियां नहीं होती। एक समस्या हो तो बताऊं, अनेकों समस्याएं हैं। समस्याओं का भरमार है। या तो नशे में जा रहा है बेरोजगारी की वजह से युवक, या अपराध की दुनिया में जा रहा है, और या अपनी दादा लाई प्रॉपर्टी बेच के भी दे जा। घर में कई गांव ऐसे आ गए हम खाली बूढ़े बूढ़े बच गए, सारा नौजवान पलायन कर। स्थिति बड़ी विचित्र होती जाए। अच्छी इंडस्ट्री लगे यहाँ पे, गवर्नमेंट का रोजगार मिले, 2 लाख सरकारी पद है उनको रुके। फौज की नौकरी जो 4 साल की कर दी है वापस पूरी रेगुलर नौकरी हो। नौजवानों का और उज्जवल भविष्य हो, हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, लोगों का जीवन स्तर और अच्छा हो, हम एक विकसित भारत की तरफ बढ़ें, ये हमारा सब। पहले भी मुझे यहाँ पर लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 10 साल तक, और जितना मुझसे बन पाया मैंने किया, और उसमें बहुत सी हमें कामयाबी भी मिली। और पिछले 10 सालों के अंदर बहुत काम हुआ है। बहुत यहाँ पर जो है विकास के काम हुए हैं, बहुत यहाँ पर सड़कें बनी हैं, बहुत यहाँ पर गाँवों का विकास हुआ है, बहुत लोगों को रोज़गार मिला है, बहुत यहाँ पर विकास हुआ है। और जो है हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर सब हम यहाँ पर जितने हम सब साथी मिल करके जो जो आवश्यकताएं होंगी लोगों की, उन आवश्यकताओं के अनुसार हम और विकास करवाएंगे। भाई 50% महिलाएं हैं। महिला के बिना ना घर चल सकता ना देश चल सकता। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी का तो फैसला है कि हम 33% महिलाओं को विधानसभा की टिकट देंगे और 33% को विधानसभा में ले जा करके उनकी मतलब जब जाएंगी जीत करके तो फिर हरियाणा के लोगों को और ज्यादा इस चीज से ताकत मिलेगी, महिलाओं की ताकत बढ़ेगी। इस सीट पर कुल 17,75,696 मतदाता हैं। इसमें 9,32,427 पुरुष और 8,42,947 महिला मतदाता हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 43,000 मतदाता हैं। 100 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 1,226 है। 16,299 दिव्यांग मतदाता हैं। 31,007 युवा और 22 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। जनता भी अपने मुद्दों को लेकर जागरूक है। जो सामाजिक हो, किसानों का,
व्यापारी का, कर्मचारी का, युवा का, सभी का साथी हूँ और जो सबके सुख दुख में 24 घंटे काम आने वाला हो, जो हरियाणा की जनता की हर सुख दुख को समझता हो और जो उनके साथ खड़ा हो, उसी को हम चाहते हैं। कुरुक्षेत्र के हर मुद्दे, कुरुक्षेत्र में हुआ क्या है बताइए मेरे को, पिछले 10 साल में क्या किया किसने? कहीं गली नहीं हुई, कहीं विकास नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कोई बच्चों को रोजगार नहीं। हर दो गांव में आप जाओ, 700-700 बच्चे गए बाहर, किस लिए? अगर यहाँ नौकरी होती तो कौन जाता? 2-2 एकड़ बेच के जा रहे हैं। जिसके पास 2 ही एकड़ जमीन, वो अपना बाप की 2 एकड़ जो कभी जिंदगी में नहीं बेचने की सोचे, वो बेच के गए। किस लिए? सरकार को कोई नौकरी नहीं है उनके पास। आज आप यहाँ से कुरुक्षेत्र से किसी भी दिशा में निकल जाएं, हमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिलता है। 10 वर्ष पहले गांव में कहीं भगवे ध्वज, आज आपको राजनीतिक पार्टियों के ध्वज कम मिलेंगे, लेकिन गांव में खूब आपको भगवान श्री राम के ध्वज मिलेंगे। तो हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए, हमें ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो भारतीय संस्कृति का संरक्षण करे, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करे। कुरुक्षेत्र आने वाले जो रास्ते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं है। तो कुरुक्षेत्र वासियों की इच्छा है कि चारों तरफ से कुरुक्षेत्र को जो मार्ग जोड़ते हैं वो सब मार्ग डबल रोड हों, अच्छे रोड। इस प्रकार मूलभूत एक इंफ्रास्ट्रक्चर की और एक शिक्षा से संबंधित और एक स्वास्थ्य से संबंधित 3 ये कुरुक्षेत्र की जनता चाहती है कि आवश्यकताएं पूरी हो। मुझे तो जो दुख सुख में साथ दे उसी का ही चुनना चाहिए, जो अच्छा लायक आदमी हो। हम तो उसी को चाहे, कोई हो चाहे। युवा पक्ष की तरफ से यही कहना चाहेंगे कि हम अपना MP उस व्यक्ति को चुनना चाहेंगे जो युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन प्रदान कर सके, युवाओं की शिक्षा में हेल्प कर सके। फरीदाबाद प्रदेश के उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। ये दिल्ली NCR का हिस्सा है। 1970 से यहाँ लोकसभा चुनाव आते रहे हैं। ये संसदीय क्षेत्र जिला पलवल और फरीदाबाद से मिलकर बनता है। इस बार फरीदाबाद से कुल 24 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के 17 और 7 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। 2 महिला उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को यहाँ से तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। वर्ष 2014 में उन्हें 57% और 2019 में 68% से अधिक वोट मिले थे। 2019 में उन्होंने लगभग 6.5 लाख वोटों से जीत दर्ज कर पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहे थे। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के चौधरी महेंद्र प्रताप हैं, जो कि 5 बार विधायक और 2 बार प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद संभाल चुके हैं। बसपा से कृष्ण ठाकुर, JJP से नलिन हुड्डा और इनेलो से सुनील तेवतिया चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार स्थानीय विकास और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। मैं पूरे लोकसभा में 1 नहीं 2 बार दौरा कर चुका हूँ, तीसरा शुरू हो गया है। और जो मैं लोकसभा का माहौल देख रहा हूँ, रात के 9-9, 10-10 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं। गाँवों में भी 3 बजे का टाइम होता है, मैं 8 बजे पहुँचता हूँ, 8 बजे तक हजारों लोग बैठे रहते हैं। ये मोदी सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल है, बेहतरीन कार्यकाल, जिसमें देश की तस्वीर बदली है, तकदीर बदली है, ये उसके प्रति लोगों का भरोसा है। और मुझे माहौल को देख के बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट है कि लोगों ने तीसरी बार मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर लिया है और फरीदाबाद से पहले से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा मुझको भरोसा है। गांव में कैसे भीड़ उमड़ती है, 42 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग घंटों घंटों इंतजार करते हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने मन बना लिया कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आने वाली संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमको एक स्थिर सरकार चाहिए। आज अगर देश बदला है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 10 साल देश के लोगों ने एक स्टेबल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी को दी। कांग्रेस के चौधरी महेंद्र प्रताप परिवर्तन की बात करते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर जनता से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जाग चुकी है, जनता परिवर्तन की दिशा में बढ़ रही है। इनके झूठे वादों को वो समझ चुकी है। जनता वास्तविक मुद्दों के आधार पर अब वोट देगी कि जनता करप्शन के खिलाफ वोट देगी, इनके जनता बेरोजगारी के जो आज बढ़ रही है उसके खिलाफ वोट देगी, जनता डेवलपमेंट के लिए वोट देगी और राष्ट्र के कल्याण के लिए वोट देगी।
इसलिए भैया परिवर्तन की लहर चल रही है और जनता कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बना रही है। ये 400 पार नहीं, मैं यही बता दूं, फिर सवाल करेगा तू कि ये 400 पार के नारे 200 से पार नहीं करेंगे, आप देखते रहना। उनके जुमले, इनका स्टाइल है कि जो जनता को एक भयभीत करके प्रभावित करें। एक वादा पूरा नहीं, गारंटी की वारंटी में लोगों को बहकाना, जुमले बाजे, यही सरकारें हुआ करती हैं। बाकी बहुत अच्छा लोगों का समर्थन हमें मिल रहा है हर गांव में, और जो दिन पे दिन हमें पहले से बढ़ के मिलता जा रहा है। और जब तक शायद चुनाव की तारीख आएगी तब तक हम लगभग चुनाव एक तरफा कर चुके होंगे। जो पहले काम 100 रुपये में होते थे आज 500 में होते हैं, 500 वाले 5000 में होते हैं, 5000 वाले 50,000 में होते हैं। होते अब भी हैं। जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती है सरकार, आज दफ्तरों में जाकर देखो तो भीड़ लगी है। दूसरी बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात सरकार करती थी, आज प्रदेश हरियाणा प्रदेश देश में नंबर पहले पे है बेरोजगारी में। 100 में से 37 युवा बेरोजगार हैं। और ऐसे ही जो मूलभूत सेवाएं, सबसे प्रदूषित शहर अगर कोई है भारत में ही नहीं दुनिया में तो वो फरीदाबाद है आज की तारीख में, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। और सबसे बड़ी जैसे लोगों की समस्या है, अब एक बीके अस्पताल को छोड़ के कोई ऐसा अस्पताल नहीं है इस क्षेत्र में 80 किलोमीटर में, सरकारी अस्पताल, जिसमें एक प्राइवेट की तरह सुविधा हो। फरीदाबाद में कुल 23,87,293 मतदाता हैं। इनमें 12,95,943 पुरुष और 10,91,350 महिला मतदाता हैं। 120 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग कोशिशें कर रहा है। लोगों ने भी विभिन्न मुद्दों और मतदान को लेकर अपनी राय प्रकट की है। हिंदुस्तानी होने के नाते मैं एक ही यही बात करूंगा कि सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के सारे देश से प्रार्थना करता हूं कि हर कोई वोट देने अपना जरूर जाए, मतदान जरूर करे। इसी से ही हमारा देश, कल को आप चुनी सरकार के ऊपर उंगली ये नहीं उठा सकते कि हमारे तो ऐसी सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है, आपकी चुनी हुई ही सरकार है जिसका आपका पूरा फर्ज। मुद्दा वोट का रहने वाला है। हम सिर्फ इसी बात पे ये कहेंगे कि हमारे को, चाहे हमारे हरियाणा के अंदर हमेशा शुरू से कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों का ही हमेशा पलड़ा भारी रहा है। आपस में इन्हीं दोनों के इलेक्शन ही चलते हैं और इस बार भी ऐसा ही है। मुद्दे जो हैं वो सिर्फ हमारे को आगे प्रगति करने के हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। अगर विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है और हमारा देश उसी से ही आगे बढ़ेगा। एक देश का इलेक्शन है, देश पूरा वोट कर रहा है। स्टेट वाइज जो भी प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं वो देश का विकास करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों। उनका काम है कार्य करना। हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे जो है वो हमारे पहले प्रायोरिटी पर है। उन स्थानीय मुद्दों पे पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ। मेरा वोट स्थानीय मुद्दों के लिए है और मैं स्थानीय मुद्दों को सोचकर ही वोट करूंगा। मेरे लिए पार्टी मायने नहीं रखती, मेरे लिए अपने लोग, अपना स्थानीय मुद्दा बहुत मायने रखता है। हमारे फरीदाबाद के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। आप ये लगा लीजिए, ना तो हमें पीने का पानी अच्छा मिलता है, ना हमें गलियां अच्छी मिलती हैं, ना हमें पार्कों में सफाई अच्छी मिलती है। आज हमारे फरीदाबाद के पार्कों का हाल जाके देख लीजिए, इतना दयनीय है जो कोई भी नहीं उसको सुधार पा रहा। तो मैं उसी को देखकर अपना वोट करूंगा। मेरा दिल चाहेगा मैं वहाँ वोट दूंगा।